नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के ज्वाली में नया विकासखंड कार्यालय खोलने की घोषणा की है। उन्होंने आज क्षेत्र में करीब 9 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत वाली 4 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री ने लोगों की सुविधा के लिए स्थानीय अस्पताल को 100 बिस्तरों के अस्पताल में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। बाद में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से राज्य में डबल इंजन सरकार सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा चुनावों में भाजपा का समर्थन करने का आग्रह किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। वन मंत्री राकेश पठानिया और स्थानीय विधायक अर्जुन ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को 60 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। ये अवकाश शिशु के जन्म के तुरंत बाद या प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने के मामलों में दिया जाएगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि शिशु के जन्म से पूर्व ही या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु की मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे मामलों में माता के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि राज्य सरकार आयुष चिकित्सकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। शिमला में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार डॉक्टरों की मांगों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को गुणात्मक चिकित्सा सेवाएं देने में आयुर्वेदिक चिकित्सक अहम योगदान दे रहे हैं। राजीव सैजल ने बताया कि सरकार ने भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने को भी प्राथमिकता दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज सोलन में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने चुनाव से संबंधित सभी नोडल अधिकारियों को पुख्ता तैयारियां करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर 100% मतदान का लक्ष्य हासिल किया जाए। मनीष गर्ग ने नए मतदाताओं को मताधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने पर भी बल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से ईमानदारी से कार्य करने का आह्वान किया है। सुजानपुर में आज पार्टी कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक में उन्होंने कहा कि 2019 में लोकसभा चुनाव में सुजानपुर क्षेत्र से भाजपा को हर पंचायत से लीड मिली थी, जिसे आगामी विधानसभा चुनाव में कायम रखना है। धूमल ने कहा कि ये तभी संभव होगा जब हर कार्यकर्ता सच्ची मेहनत व लगन से कार्य करेगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने संस्कृत भाषा का दैनिक जीवन में प्रयोग करने की दिशा में प्रयास करने पर बल दिया है। कुल्लू में आज एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से संस्कृत की पढ़ाई शुरू की जाएगी। गोविंद ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नए संस्कृत महाविद्यालय खोले जा रहे हैं और कुल्लू जिले के जगतसुख में भी 3 हेक्टेयर भूमि पर संस्कृत महाविद्यालय शुरू किया जाएगा। चंबा जिले की विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा आज पवित्र डल झील में शाही स्नान के साथ संपन्न हो गई। शाही स्नान पर करीब 40,000 श्रद्धालुओं ने डल झील में डुबकी लगाई और सामने स्थित कैलाश पर्वत के दर्शन किए। हमारे संवाददाता के अनुसार 15 दिनों तक चली मणिमहेश यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने डल झील में स्नान किया। उल्लेखनीय है कि मणिमहेश यात्रा के दौरान समुद्र तल से करीब 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र डल झील में देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु स्नान करते हैं।